Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is problem on mild steel link, that is also called as a unsymmetrical link. In previous lecture, we see the problem on mild steel brackets. The learning outcome of today's lecture is learner should be able to design unsymmetrical link for given load and stress. मतलब आप यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने वाले हो? Width and thickness of the unsymmetrical link. The program outcome achieved in today's lecture are PO1 to PO5 and PO8 to PO10. Similarly, the program specific outcome that is achieved in today's lecture are PSO1, PSO2 and PSO3. Now we see design steps in short for offset link. तो आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक ऑफसेट लिंक दिख रहा है. ओके, so when I am applying the equal and opposite force on this offset link, then what happens? Some direct tensile stress will be acting because force is equal and opposite. Okay, and second thing is suppose this offset link shape क्या है आपका? ये बेंड है. ये क्या दिख रहा है? ऐसा बेंड दिख रहा है. तो आप इमेजिन कीजिए एक बेंड वायर है और उसको मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उसके एंड से अप्लाई करूंगा तो वो क्या करेगा? स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा. वैसे ये जो लिंक है ये क्या करेगा? यहाँ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करने के बाद स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा यहाँ से. मतलब ये सर्कल ऊपर के साइड में जाएगा और ये सर्कल ऊपर के साइड में जाएगा. मतलब यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा? इसके सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप. इसलिए इसमें रिजल्टेंट स्ट्रेस जो डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस. अभी यहाँ पे इसको ऑफसेट लिंक बोला है या फिर इसी को ही बोलते हैं अनसिमेट्रिकल लिंक. तो ये क्यों बोला है ऑफसेट? बिकॉज में फोर्स इसका जो सेंटर देखिए यहाँ से जहां पे इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन ये जो इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसका जो सेंटर लाइन हो गया दैट इज अ B/2 और जहां से इसका फोर्स एक्ट हो रहा है दोनों का भी क्या है? मिस अलाइनमेंट है. तो मिस अलाइनमेंट कितने से है? E से है. दैट इज E इज इक्वल टू कितना होता है? B/2. ओके, तो इसीलिए ये जो लिंक को क्या बोलते हैं आप? ऑफसेट लिंक. मतलब फोर्स सेंटर लाइन इज ऑफसेट बाय द सेक्शन सेंटर लाइन बाय द डिस्टेंस E. इसीलिए बोलते हैं इसको ऑफसेट लिंक. तो अपन थे यहाँ पे सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी. तो सिग्मा मैक्स कितना होगा यहाँ पे? P डिवाइड बाय ए. तो P कितना है यहाँ पे? सपोज P की वैल्यू जितने भी गिवन रहेंगे यहाँ पे 1000 डी तो आपकी 1000 रहेंगे. और एरिया कितना रहेगा? बिकॉज ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है दैट्स व्हाई द एरिया इज B इंटू टी. नेक्स्ट वन इज सिग्मा बी इज इक्वल टू M बाय Z. तो M की वैल्यू कितनी रहेंगी? बिकॉज फोर्स में यहाँ से एक्ट कर रहा हूँ और ये क्या कहाँ पे एक्ट कहाँ तक एक्ट हो रहा है? E डिस्टेंस तक. दैट्स व्हाई द दिस फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस बिकॉज यहीं से ही बेंड होना स्टार्ट होगा ये. दैट्स व्हाई P इंटू E. और E की वैल्यू कितनी रहेंगी आपकी? D डिवाइड बाय 2. ये ध्यान में रखना. अपॉन I डिवाइड बाय Y. तो I रेक्टेंगुलर सेक्शन है दैट्स व्हाई I कितना रहेगा आपका? TB क्यूब डिवाइड बाय 12 अपॉन B डिवाइड बाय 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ Y. The above equation is used to find the cross sectional area of the offset link. मतलब आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो इक्वेशन से? Width and thickness of the offset link or unsymmetrical link. तो आपको पहले ये फॉर्मूला नोट डाउन करना है. देन एंड देन ओनली स्टार्ट द प्रॉब्लम स्टेप बाय सीइंग द वीडियो. तो स्टॉप वीडियो हियर, राइट द फॉर्मूला फर्स्ट एंड देन स्टार्ट द प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे अभी माइल्ड स्टील लिंक का. क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे एक माइल्ड स्टील लिंक दिख रही है जिसका क्रॉस सेक्शन दिया है आपको रेक्टेंगुलर, जिसका विड्थ है 230 mm और थिकनेस है 20 mm. और ये माइल्ड स्टील लिंक पे दोनों साइड से 80 किलो न्यूटन का क्या हो रहा है? लोड एक्ट हो रहा है.
तो यहाँ पे पढ़िए अभी प्रॉब्लम में माइल्ड स्टील लिंक एज शोन इन फिगर जो आपको दिख रही है, इट ट्रांसमिट अ पूल ऑफ 80 किलो न्यूटन, मतलब अपन दोनों साइड से इसको खींच रहे हैं 80 किलो न्यूटन पूल अप्लाई करके। देन फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस इन इट, मतलब मुझे क्या निकालना है अभी, सिग्मा टी की वैल्यू निकालना है जो इसमें इंड्यूस हो रहा है, and the factor of safety available if the yield point in tension is 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपको डाटा में लिखते हैं अभी, डाटा में क्या क्या गिवन है आपको। डाटा में गिवन है आपको P की वैल्यू 80 किलो न्यूटन, B की वैल्यू गिवन है आपको 230 mm जो यहाँ पे गिवन है, T की वैल्यू गिवन है आपको 20 mm। देन यील्ड पॉइंट टेंशन, मतलब किसकी वैल्यू गिवन है, ये सिग्मा वाई टी इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा अभी इसका, रेक्टेंगुलर है तो दैट्स वाई एरिया ए इज इक्वल टू बी इंटू टी। तो b की वैल्यू है आपको 230 गिवन और t की वैल्यू गिवन है आपको 20, मतलब 22 इंटू 2 दैट इज अ 460 mm। देन आपको पता है व्हेन वी आर अप्लाइंग द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड हियर। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा, सिग्मा टी डी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय ए। पी की वैल्यू कितनी गिवन है, 80 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन बी इंटू टी कितना निकाला आपने 4600। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, दैट इज 80 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4600। तो यह है मेरा 17.39 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा वाई टी अपॉन सिग्मा टी डी, बिकॉज फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस जो डेवलप होने वाला है वो कितना है, यहाँ पे 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और आपका डिजाइन स्ट्रेस कितना आया 17.39। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 200 डिवाइडेड बाय 17.39, बिकॉज यहाँ पे दिया आपको माइल्ड स्टील लिंक, ये कौन सा मटेरियल है, डक्टाइल है, इसीलिए यहाँ पे यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस दिया है। अगर ब्रिटल रहता तो यहाँ पे कौन से देते थे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, लेकिन यहाँ पे कौन सा दिया आपको, यील्ड टेंसाइल स्ट्रेस, जिसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या रहता है, आपने फर्स्ट यूनिट में देखा है, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी, 200 डिवाइडेड बाय 17.39, तो ये आया मेरा 11.50। तो ये हो गया मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आपने सिग्मा टी डी कैलकुलेट किया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट किया 11.50, दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम। Unit outcome achieved in today's lecture are: write the design procedure for the given one. Like here we are design the unsymmetrical link, मतलब student are able to write the design procedure of unsymmetrical link. Summary of today's lecture: here we found the different dimension of unsymmetrical link for the given load and stress. मतलब आपने क्या फाइंड आउट किया, द विड्थ एंड द थिकनेस ऑफ द अनसिमेट्रिकल लिंक। Various program outcome achieved in today's lecture are: PO1 because
Here we are using the knowledge of mathematics and science for calculating the stresses. PO2, because here we are using the knowledge of the mechanical engineering to calculate the stress. PO3, because students are able to perform the experiment on the unsymmetrical link. PO4, because here we analyze the unsymmetrical link to identify the various kind of stresses acting on the unsymmetrical link. PO5, why? Because while solving the problem on unsymmetrical link, we are taking so much safety precaution. That's why PO5. PO8, why? Because student can perform the design or can solve the problem on unsymmetrical link in group. That's why PO8 is satisfied. PO9, because student can give or share his knowledge to its peers. That's why PO9. PO10, why? Because student can utilize the knowledge of the solving problem on the unsymmetrical link throughout its life. PSO1, because student can use the software CATIA V5 and the ANSYS to design the unsymmetrical link. PSO2, here student can analyze the different kind of stresses acting on the unsymmetrical link. PSO3, because student can apply the unsymmetrical link in different application of the engineering. That's why PSO3 is also achieved. So this is all about the program outcome achieved through this lecture. The important question asked in MSBT exam is a mild steel link as shown in the figure. It transmits a pull of 80 kilonewton. मतलब ये कितने का पुल ट्रांसफर कर रहा है लिंक? 80 kilonewton का. Find the maximum stress induced in it and the factor of safety available if the yield point in tension is 200 Newton per mm square. मतलब आपको ये प्रॉब्लम में क्या निकालना है? मैक्सिमम स्ट्रेस एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. In next lecture, we see the second problem on unsymmetrical link. Thanks. For any query, contact to me at 93598 7739.